अनुग्रह के सिंहासन के करीब जाएंगे, उपस्थिति में प्रभु के चरणों में बैठेंगे, अच्छे चेले बनकर, दीन और नम्र बनकर। पास्टर जी बोलेंगे, लेकिन आवाज को, आत्मा के आवाज को पहचानेंगे, हम जानेंगे। पास्टर जी के मुखांतर से बोलेंगे, यीशु मसीह जो चाहते हैं, सीखने के लिए तैयार हैं हम। पास्टर जी, हरिंदर राम जी, आपका आदर स्वागत है। जय मसीह सर जी, सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम का बड़ाई हो, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए कि आज के फिर नया दिन जुड़ा है परमेश्वर ने, हम धन्यवाद देते हैं। आप सब संतों के बीच में उपस्थित होने का आज हमें मौका मिला है कि आज सब संतों के बीच में हम सब सीखे और सिखाएं। हम धन्यवाद देते हैं, सारे बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। एक वचन को हम देखेंगे, पहला तीमुथियुस 4:12 वचन। कोई पढ़े जी। कोई तेरे जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वास योग के लिए आदर्श बन जाओ। आमीन। आमीन आमीन। देखिए, इसमें वचन बता रहा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बने जा। जी जी। इसमें कई गो चीज को हम देखते हैं। जवानी भी आता है, और समझाने, कोई जवानी को तुच्छ ना जाने। उसके बाद इसमें आता है फिर से चाल चलन भी, प्रेम है, विश्वास है, पवित्रता है, और उसके बाद आदर्श है। इसमें 4-5 चीज को हम लोग देखते हैं। तो परमेश्वर का वचन से हम लोग देखेंगे और समझेंगे, सोचेंगे। पहला चीज इसमें बता रहा है वचन में कि अगर कोई दास है, समझा रहा है, वचन को बता रहा है, तो इसमें पहला नंबर पे आता है जवानी। हम सब जवान है, यंग मैन है, चाहे परमेश्वर की दासी नौजवान हो या दास नौजवान हो। तो इसमें अपने जवानी को, उसको घमंड नहीं करना है। जवानी के साथ जीवन घमंड के साथ नहीं बिताना है कि चले हम जवान हैं, हम चाहे अपनी मर्जी से जो कुछ भी चाहें वो कुछ कर सकते हैं। तो हम सबों को परमेश्वर के डर भय में रहकर चलना है, इसलिए कि ये जीवन एक भाप के समान है, उसके समान है। ये जवानी परमेश्वर के ही तरफ से मिला है। परमेश्वर जब चाहेंगे तब इस जवानी को कुछ कर सकते हैं। तो हमें परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर के डर भय में रहकर चलना है। और जो कुछ भी हम अपने कलीसिया के अंदर जाएं, बताएं, समझाएं, तो हमें सबके साथ सहनशीलता के साथ और गंभीरता के साथ जो कुछ भी बातें बताएं, तो बहुत सहनशीलता के साथ बोलने पाए।
इसलिए कि ये जवानी परमेश्वर का दिया हुआ चीज है, वरदान है, गिफ्ट है। तो हमें अपने जवानी को, परमेश्वर का वचन बता रहा है, तो लेना जाकर रखा है, लेना जाता नहीं है। तुच्छ कोई हम लोग को ऐसे कुछ समझकर उल्टी पलटी बातें ना बोल दे। तो परमेश्वर के डर भय में हम लोग को बने रहना है और बनकर सब चलना है। दूसरा नंबर में आता है वचन को किस भाव से, किस रीति से हम समझाएं कि वचन समझाने के लिए हमें बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, और वचन को हम समझाएं बुद्धि से, ज्ञान से, बड़ी नम्रता से समझाएं कि धीरज धर कर, कि वचन को समझाने के लिए और वचन को पढ़ने के लिए किसी विश्वासी भाई बहन को ठेस ना लगे, और ऐसा वचन बोले कि वचन को सुनते समय उनके हृदय में कोई प्रकार की गड़बड़ी की आत्मा ना हो। पवित्र शास्त्र का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन जो है सो सामर्थी है और एक एक वचन तया हुआ है, और जितना वचन लिखा गया है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। तो हम लोग को जो भी वचन बोलना है, समझाना है, बड़ी धीरज के साथ, नम्रता के साथ, और अपने चाल चलन को भी सुधार कर, चाल चलन हमें ऐसा बनाना है, यदि किसी सेवक का चाल चलन बिगड़ जाए, अपने कलीसिया के अंदर जाए, अपने चाल चलन को बिगाड़ ले, तो विश्वासियों की नजर में तो बुरा होना ही होना है, साथ साथ परमेश्वर की नजर में भी बुरा बन जाना है। तो हमें अपने चाल चलन को बड़ी गंभीरता के साथ सोच कर, विचार कर चलना है, और विश्वासियों में अच्छी रीति से समझाना है, बुझाना है कि लोग समझे बूझे और कैसे परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सामर्थ्य से वचन मिला है, इस वचन को देखते हुए और वचन में आगे बढ़ने पाए, वचन को समझाने पाए। चाल चलन यदि हमारा ठीक नहीं रहेगा, हम खुद ठीक नहीं रहेंगे, तो दूसरा मनुष्य, विश्वासी भाई बहन कैसे अच्छा बनेगा। इसलिए हमें अपने चाल चलन को, सबसे पहले अपनी चाल चलन को हमको सुधार करना है। अपनी चाल चलन सुधार लेंगे तो हमारे देखा देखी विश्वासी भाई बहन भी वो अपना चाल चलन को सुधार कर चलेंगे। और यदि हमारा ही चाल चलन खराब हो जाएगा तो विश्वासी की नजर में तो हम घृणित होंगे, साथ साथ परमेश्वर की नजर में भी गिर जाएंगे। और जो भी यहाँ पे वचन बता रहा, प्रेम, प्रेम सबसे उत्तम चीज होता है। प्रेम यदि ना रहे तो कोई भी काम उसमें सफलता नहीं होगा, हर काम में असफल बन जाना पड़ेगा। हमें जो कुछ भी बोलना है तो प्रेम के साथ, नम्रता के साथ बोलना है। और यदि प्रेम हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हम कोई काम के काबिल नहीं है। ऐसा वचन, ऐसा प्रेम से बोलना है हमें कि किसी के मन में दुख है, तकलीफ है, तो हम यदि प्रेम से बोलेंगे तो उसका दुख तकलीफ भी दूर हो जाएगा। और यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं रहेगा तो हम प्रचार करने जाएं किसी भाई बहन के पास,
दुखी है, लाचारी है, उसका क्या समस्या है, उसको प्रेम से हमको जीतना है। ऐसा वचन बोलना है कि प्रेम में आगे बढ़ना है। आप प्रेम से बोलकर जितना भी चीज है हमें उसको समझाना है, ताकि उसके जख्म पे कोई ठेस ना लगने पाए। प्रेम सबसे उत्तम चीज है। प्रेम से हमें हर चीज को समझाना है, प्रेम से जीत लेना है। कहीं पे झगड़ा हुआ है, किसी जगह झगड़ा का बातचीत चल रहा है, जमीन जायदाद का झगड़ा है, या किसी विश्वासी के घर में झगड़ा है, बेटा बेटी के अंदर बिगड़ाव है, बिछड़ापन है, तो वहां पे भी हम उसके बेटा को या उसके बेटी को साथ ऐसे, विश्वासियों के बेटा बेटी को साथ ऐसे हम प्रेम से बोले, प्रेम से समझाएं कि बेटी ये काम गलत है। आज का ये संसार जो है, आज बहुत से लोग अपने आप को व्यभिचार में डाल दिए हैं, खास करके जवान लड़का लड़की, और ज्यादातर मोबाइल के जरिए कुछ ऐसे काम लोग कर बैठते हैं जो नहीं करना है। नौजवानों के अंदर खास तौर से ये बात को देखा जाता है। कुछ लड़का लड़की जो है झांसे में आकर किसी लड़का या लड़की के झांसे में आकर अपना वो जवानी को तुच्छ समझ लेते हैं। जो आज के युग में, आज के पीरियड में, जैसे कुछ हम लोग चिलगम कुछ लोग खाते हैं, आज चिलगम खाने के बाद चूस कर फेंक देते हैं, वैसे आज के युग में कुछ लड़कियां अपने प्रेमी के चक्कर में पड़कर अपने दिल को दे देती है, और आज के लड़का उसे वैसा ही चिलगम के जैसा चूस कर फेंक देता है, जो आज बहुत से लड़कियों को जीवन नरकमय बन गया है। तो यहाँ पे हमें अपने जवानी को ऐसे संभालना है, ऐसे चाल चलन बनाना है, वैसे परमेश्वर को भावता हुआ बनकर हमको चलना है। जहां कहीं भी हम जाएं, बोले प्रेम से उसको समझाएं और प्रेम से बात को बताएं। जब हम प्रेम से बोलेंगे तो वहां बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। बड़ी धीरज धर कर और हमको जो कुछ भी बताना है, समझाना है, प्रेम पूर्वक बताना है, समझाना है, ताकि वहां पे सब बिगड़ा हुआ काम अच्छी रीति से बन जाए। उसके बाद यहाँ पे एक और आता है विश्वास। प्रेम के बाद आ रहा है विश्वास। विश्वास योग हमें कैसे बनना है? विश्वास योग में कैसे बनना है कि विश्वास के साथ हमारा विश्वास कम ना होने पाए। विश्वास के साथ हमको रहना है, हम लोग का विश्वास कम नहीं होने पाए। एक ऐसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि विश्वास के लेकर हम लोगों को दिल को जीत ले। एक ऐसा विश्वास हमें होना चाहिए, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू अपने मन में विश्वास रखकर तुम किसी बातों के लिए प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमें विश्वास में एकदम परिपूर्ण होकर, विश्वास योग्य बनकर किसी बात को हम समझाएं,
किसी बात को सीखें कि विश्वास में बढ़कर, विश्वास से में होते हुए हम हर काम को करेंगे तो हमारा काम सफल बन जाएगा, हमें सफलता मिलेगा। हमें एक ऐसा विश्वासी बनना चाहिए जो कभी भी किसी समय चलते फिरते उठते बैठते बस हम परमेश्वर पे विश्वास रखें, अब विश्वास में बने रहें, विश्वास हमारा कभी कम ना होने पाए। यदि हम सेवक हैं, सेवक का ही विश्वास घट जाएगा तो विश्वासी भाई बहन भी देख कर डगमगा जाएंगे। हमें उस पेड़ के समान बनना है और वहां तक था से था तक अपने जड़ को, विश्वास की जड़ को मजबूत करना है कि हमारे ऊपर कितना हो कष्ट आए, कितना हो मुसीबत आए, दुख आए, तो हमें विश्वास में एकदम स्थिर रहना है, हमारा विश्वास डगमगाने ना पाए। जैसे एक पेड़ है, वो खड़ा है और पेड़ पे पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, चारों दिशाएं से हवाएं चलती है, कई तरह का हवा आता है, लेकिन पेड़ दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ एकदम अड़ा है, खड़ा है। वैसे हम लोग को एक दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ परमेश्वर के में जब आ गए हैं, परमेश्वर को अपना दिल दे दिए हैं, तो हमें एकदम मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ परमेश्वर में बने रहना है और परमेश्वर के साथ साथ चलना है। एक ऐसा दृढ़ विश्वास हम लोग को होना चाहिए। परमेश्वर का वचन भी बताता है कि यदि तुम विश्वास में होकर प्रार्थना करोगे तो तुम इस पहाड़ से कह दोगे तो पहाड़ गिर जाएगा। यदि हमारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी बना रहे तो हम विश्वास के जरिए हर काम को हम सफलतापूर्वक जीत लेंगे। विश्वास हमारे अंदर एक ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति ऐसा विश्वास बनना चाहिए। हर पल, हर समय प्रार्थना निरंतर करना चाहिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए और प्रार्थना विश्वास के साथ करना चाहिए। प्रार्थना से, विश्वास के जरिए प्रार्थना करने से हर काम में सफलता मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है पवित्रता। हमें अपने आप को किस रीति से पवित्र बनाना है। परमेश्वर का वचन पवित्र है और सामर्थी है। परमेश्वर का एक एक वचन सामर्थ्य के साथ लिखा गया है और पवित्र है। तो हम लोगों को अपने आप को पवित्र बनना है और पवित्रताई का जीवन बिताना है। यदि हम पवित्र नहीं रहेंगे तो हमारा कलीसिया भी पवित्र नहीं बनेगा। हमें बहुत सादगी के साथ, नम्रता के साथ, पवित्रता के साथ जीवन को बिताना है और पवित्र बनकर हर चाल चलन में अपने आप को पवित्र बनना है, सुधारना है। पवित्र जब नहीं रहेंगे तो हम परमेश्वर की नजर में गिर जाएंगे। आप पवित्रता के साथ हम जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर में हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो हमें पवित्र बनना है। अब पवित्र बनकर हर वचन को समझाना है और बताना है। समझाने के लिए, सुधारने के लिए यदि पवित्र नहीं बनेंगे तो
कोई सुधरने वाला और हमारे अंदर समझाने का भी बुद्धि नहीं रहेगा। तो हमें अपने आप को सबसे पहले पवित्र बनना है। पवित्र बनकर परमेश्वर से प्रार्थना करना कि हे प्रभु हमें बुद्धि ज्ञान दे, ताकि हम आपके बुद्धि में, आपके ज्ञान में आगे बढ़ूं और हमें पवित्र बना, हर प्रकार के बुराई से हमें बचा। हमें सबसे पहले प्रार्थना कर लेना है। कहीं पे भी जाए, कोई वचन को बताए, तो यदि हम पवित्र नहीं रहेंगे तो हमारा मुख से निकला हुआ वचन भी वो पवित्र नहीं बनेगा। तो हमें पवित्रताई के साथ अपने जीवन को बिताना है और पवित्र बनकर, सिद्ध बनकर वचन को बताना है। विश्वासियों के लिए यहाँ पे वचन बता रहा है फिर से, विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। तो हमें विश्वासियों के बीच में कैसे एक आदर्श बनकर, विश्वास योग्य बनकर, हर काम में आदर्श बने। आदर्श बनकर हमको, आदर्श का मतलब होता है एकदम उत्तम, नया। आदर्श बने और आदर्श बनकर हम वचन को बताए, समझाए, अपने आप को सिद्ध बने, आदर्श बन जाए। आदर्श यदि हम नहीं बन पाएंगे तो हम क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे। तो हमें आदर्श बनना है। आदर्श बनकर यदि करेंगे कोई भी काम तो हम सफलता पाएंगे। आज यदि हम स्वयं आदर्श नहीं बन पाएंगे तो हम विश्वासियों में के नजर में गिरेंगे, परमेश्वर के नजर में गिरेंगे। तो हमें आदर्श बनना है। आदर्श से बनकर हमको हर काम को बताना है। एक और वचन को हम देखेंगे, पहला तीमुथियुस का 14 वचन को देख लेंगे। जी। और हमारे प्रभु और का हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत वो से। वचन नहीं है। हेलो, पहला तीमुथियुस 4:14 बताए हैं। जी 4:14। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिली थी, नित्य मत रह, निश्चिंत मत रह। निश्चिंत आमीन। मत रह। देखिए यहाँ पे वचन बता रहे हैं, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। जी निश्चिंत मत रह। तो हर एक वरदान परमेश्वर की तरफ से मिलता है। जो भी चीज मिलता है परमेश्वर की तरफ से मिलता है। हर वरदान परमेश्वर की तरफ से मिलता है। किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है और किसी को प्रार्थना करने का वरदान मिला है और किसी को भजन गाने का वरदान मिल गया है और किसी को प्रचार करने का वरदान मिला है। तो जो कुछ भी हमें मिला है वो परमेश्वर की तरफ से मिला है।
अब यहाँ पे आ रहा है, भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, तो हमें निश्चिंत मत रह। यहाँ वचन बताया निश्चिंत मत रह। जो वरदान हमको मिला है उस वरदान को हम एकदम सफलता पूर्वक करते चले, हमें निश्चिंत नहीं बैठना है। प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद वो संत पौलुस का वचन बता रहा है, पौलुस को मिला था वरदान और पतरस को भी मिला था कि बीमार लोगों के लिए, जो लोग बीमार इधर से उधर जाते थे, कहीं कहीं भटक, जाओ इधर से जाओ, तुम जाओ, बाद में बात करेंगे, से जाओ, चले जाओ, प्रचार कर जाओ, हालेलुया। तो जो वचन वरदान मिला था, वरदान जो मिला था, उस वरदान को हमको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो पतरस को वरदान मिला था कि जो कुछ लोग को सामने पतरस का कपड़ा छू लेते थे, कपड़ा से झाड़ देता था, हर प्रकार की बीमारियों को, बीमारी लोगों को छूट जाता था, चंगाई मिलता था। ये वरदान परमेश्वर की तरफ से मिला था। तो ये वरदान जो परमेश्वर की तरफ से मिला है, उस वरदान को हमें सही तरीका से इस्तेमाल करना है। ऐसा ना हो कि हमें परमेश्वर ने वरदान दे दिया है तो हम उस वरदान को गलत तरीका से यूज करें। ये सही तरीका से वरदान को हमको करना है। कुछ लोग को भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है तो वो लोग भविष्यवाणी करते हैं, और कुछ लोग को चंगाई का वरदान मिला है तो अपने हाथों को रखते हैं तो लोग चंगाई पा लेते हैं। ये हर एक वरदान परमेश्वर की तरफ से मिला है। जिसको जो वरदान मिला है, जैसे मान लीजिए कि हम कलीसिया में जा रहे हैं, कलीसिया में हमें जो वरदान हमको मिला है, जैसे मान लीजिए हमको मिल गया है कलीसिया में जाने के बाद हमको झाड़ू लगाना है, तिरपाल पली को बिछाना है, तो हमें जो चीज मिला है उसको हमें करना है। अब हम ये नहीं करेंगे भाई हम इतना बड़े आदमी हैं, हमको तिरपाल बिछाने को मिल गया है, झाड़ू लगाने को मिल गया है, तो हम ये कैसे करेंगे? नहीं, ये वरदान हमको परमेश्वर की तरफ से मिला है, हमें इसको करना है, करेंगे। हम परमेश्वर ने हमें जो दिया है उस काम को हमें करना है। नहीं तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं भाई हम तो इतना बड़ा आदमी है, अपने घर का धनी मनी है, और हम जाएं यहाँ पे लोगों को बैठने के लिए हम यहाँ पे पल्ली तिरपाल बिछाए, झाड़ू लगाए, तो परमेश्वर की नजर में हम बुरा बन जाएंगे। इसलिए कि परमेश्वर की तरफ से हमें वरदान मिला है तो उस काम को हमको करना है। जिसको जो वरदान परमेश्वर ने दिया है उसको लोग करते हैं। हमें परमेश्वर की नजर में उत्तम बनना है। परमेश्वर की नजर में जब उत्तम बनेंगे तो हमारा देखा देखी कलीसिया में कोई अपने आप को बड़ा नहीं करेगा, बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा। वो परमेश्वर के भावता होगा, अपने आप को शरीर के से अपने उस काम को करेगा। तो ऐसा बनने के साथ जब बन जाएंगे तो हमारे कलीसिया के लोग भी देखकर अपने आप को, चाल चलन को सुधारेंगे और सुधार वैसा बनते जाएंगे। हमें बड़ा नहीं बनना है। परमेश्वर ने जो वरदान देता है उस काम को हमको करना है और उसमें हमको सफलता मिलता है। जैसा कि परमेश्वर ने वो एलिया भविष्यवक्ता को, वो भी भविष्यवाणी करने वाला था, भविष्यवाणी करता था,
उसको भी एक परमेश्वर ने जब उस देश में अकाल पड़ा था तो परमेश्वर ने उसको बताया था, व्यवस्था किया था कि तुम चले जाओ। जब वहां पे किदोन नाले के पास रहता था और वहां पे कौवा के जरिए उसको भोजन मिलता था और पानी किदोन नाले के पीता था, और जब वो किदोन नाला सूख गया तो परमेश्वर ने फिर उसके लिए व्यवस्था कर दिया कि तुम चले जाओ सारपत नगर में, और सारपत नगर में जाकर वहां पे हम तुम्हारे खाने के लिए इंतजाम करेंगे, वहां पे रहने के लिए इंतजाम करेंगे। तो वहां से जब पूरा देश में अकाल हो गया, सूख गया, तो सारपत नगर में उसको भेज दिया, परमेश्वर ने भेज दिए। तो जब गया तो वहां पे एक लकड़ी चुनने वाली मिली, लकड़ी चुन रही थी। अब परमेश्वर ने देखिए कैसा व्यवस्था किए थे कि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार वहां पे गया तो जंगल में लकड़ी चुनने वाली उसको मिली। लकड़ी चुनने वाले से मिली तो बोला वहां पे एलिया ने कि हमारे लिए एक टुकड़ा रोटी लाओ, हम खाएं। जैसे आगे बढ़ी थी तो फिर बोला कि मेरे लिए कुछ मिट्टी के पात्र में पानी भी रख कर लेकर आना कि मैं पीऊंगी। वहां बोली थी, वो विधवा ने बोली थी कि हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, थोड़ा सा ओ आटा है, मैदा है, हम आज बनाऊंगी और खाऊंगी और आज ही मर जाऊंगी। तो वहां पे परमेश्वर के दूत थी, वो परमेश्वर एलिया ने बोला कि तुम सबसे पहले मेरे लिए ले आओ और बनाओ, मुझे खिलाओ, उसके बाद तुम खाना और पीना। तो वो विश्वास में, वो भी कितना विश्वास उसके अंदर आया कि वो बना कर लेकर आए, वहां पे एलिया को पहले खिलाई। उसके बाद से घर में जाकर देखी तो उसके घर में खाने पीने का कोई भी कमी नहीं रहा, इतना बढ़ गया था। तो जब तक अकाल बीता नहीं तब तक उसके घड़ा का मैदा नहीं घटा था और उसके कुपी का तेल भी नहीं घटा था, खाते पीते रह गए। तो परमेश्वर हर चीज को व्यवस्था करता है और मुहैया करता है। हमें परमेश्वर के डर भय में बड़ा दीनता से, नम्रता से बढ़ना है, अपने चाल चलन को सुधारना है, चाल चलन में पक्का खरा उतरना है। यदि हमारा चाल चलन बिगड़ जाएगा, हम अपने जवानी के घमंड से जो काम भी सोचे कि हाँ हम घमंड के साथ है बुराई कर लेंगे, वो बुराई कर लेंगे, परमेश्वर हमको क्षमा कर देगा। तो परमेश्वर तो परमेश्वर वो आग है जो भस्म करने वाला आग है। परमेश्वर के हर काम डर भय के साथ हमें करना है और परमेश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर, जब तक हम इस धरती पे हैं, कदम के साथ कदम मिलाकर उसके साथ साथ चलें और नम्रता के साथ। अपने जवानी के घमंड से हम किसी को कुछ नहीं जाने कि है हम नौजवान हैं तो हम फलना कर देंगे, ठिकाना कर देंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, परमेश्वर के विश्वास योग्य बनकर चलना है। तब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो हमें हर काम में सफलता मिलेगा और सफल बनेंगे। परमेश्वर के साथ हम लोग को चलना है और जीवन सादगी के साथ बिताना है। चाहे नौजवान स्त्री है, चाहे नौजवान कोई पुरुष है, तो हम लोग को परमेश्वर के डर भय में ही चलना है। इन बातों के साथ हम अपने वाणी को यहाँ पे विराम देते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। क्षमा कीजिए, कोई भूल चूक होगा तो क्षमा मांगते हैं। सबको जय मसीह की। जय जय मसीह की। आपको
हरिंदर राम जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर संदेश को सुना हमने। आइए परमेश्वर के ओर से सीखे गए बातों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के ओर से समझाए गए बातों को जरूर मनन करते हुए, लागू करते हुए अपने जीवनों में सेवकाई में। पास्टर सामुएल कुमार जी, क्या आप प्रार्थना करते हैं? छोटा सा प्रार्थना जी होगा, प्रार्थना। जेम्स जी आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य प्रभु इस मसीह। आज परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं हम लोग प्रभु, जो भी